अच्छा, कौन जीतना चाहेगा? रेज द हैंड। सारे किसी को आगे जाने नहीं देना, ठीक है? किसी को आगे जाने नहीं देना। यस प्लीज। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा। इसका एक मोटिव है कि आपको हमें इस लायक बनाना है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, वहां पे आप लोग रुकने नहीं चाहिए। क्योंकि जब हमारा कश्मीर से कोई बाहर जा रहा है तो वहां पे वो 1 महीना 2 महीना अटक के फिर वापस आ जाता है। क्यों? उनके पास नॉलेज नहीं होती है, उनके पास करंट अफेयर्स, जीके, जनरल लाइन क्वेश्चन जो होते हैं उनको मालूम नहीं होते हैं। इसलिए वो क्या, उनको लग रहा है शायद ये चीज बोरिंग, वो वहां से वापस आते हैं। इसलिए बहुत सारे कम बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास नहीं होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं करते हैं। जैसे कि IAS हमारे पास है, KS है, ऐसे बहुत कम बच्चे इसमें आ जाते हैं। कश्मीर के पर्टिकुलर, किसके? कश्मीर के बहुत ही कम बच्चे, बहुत ही कम स्कॉलर्स क्रैक करते हैं IAS और KS। तो इंशाल्लाह हमने क्या किया कि हम आपको आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा बेटा, कि जो कि आज हमने किया आपके लिए क्विज कंपटीशन। तो इंशाल्लाह में इसमें जो फर्स्ट पोजीशन आएगा बेटा उनके लिए मेडल्स है, मेमोज उनके लिए है, और उसके लिए हमारे पास एक मास्टर क्वेश्चन होगी। जिस ग्रुप का जो ग्रुप जीतेगा उसमें जो सबसे ज्यादा आंसर देगा वो होगा मास्टर ऑफ द क्विज कंपटीशन, उसका मास्टर होगा। एंड आई होप इंशाल्लाह रहमान सारे इसके लिए तैयार रहे होंगे। स्टार्ट करें बेटा। नाउ विल स्टार्ट वंस अगेन, क्लास फॉर देम। इसमें हमें 5 राउंड है। कितने बेटा? 5 राउंड। पहला राउंड आपको हो जाएगा लैंग्वेज में, पहला राउंड हो जाएगा लैंग्वेज में, दूसरा जाएगा जीके में, और तीसरा जाएगा आपको इस्लामियात, चौथा आपके लिए बेटा है कुरान, और 5वां आपके लिए साइंस। और हर एक के अलग अलग रूल्स है बेटा, हर राउंड के अलग अलग रूल्स है। और जब भी राउंड में स्टार्ट करूंगा मैं आपको। ओके, फर्स्ट राउंड लैंग्वेज पहला राउंड है। इसमें लैंग्वेज 2 है बेटा, उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू एंड इंग्लिश राउंड बेटा। इसमें आपको क्या है, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बी केयरफुल बेटा। In first half round, each group will be asked 3 questions. How many questions? 3 questions, and each question will carry 5 marks. Each question will carry 5 marks, and 3 marks will be deducted for wrong answer. अगर आपने जवाब दिया, गलत दिया जवाब, तो आपके 3 मार्क्स कट जाएंगे। और इस राउंड में आपका पासान नहीं है। Now we will start first round. First question for Builders is, who is the father of English poetry? Father of English poetry. Geoffrey Chaucer. Right answer. So claps for them. First question for you is, who is the father of English novel? Henry Fielding. Henry Fielding is the right answer. Question number 1 for mentors. Who is the father of English grammar in India? Lord Macaulay. Right answer. So we have group 4th in the shape of sculptures. न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से।
The question for this group is who is the father of English drama? William and Shakespeare. Right answer. Now another group we have here in the shape of masters. Ya Hayy Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. The question for this group is who was the first grammarian? Lindley Murray. Right answer. This was half round of English. Now, before going ahead, we will check your score. Please, Rafiq sir. For the first round, Group A, 50 marks. Group B, pointers 15. Group C, mentors 15. Group D, sculptures 15. Group E, masters 15. So all the groups got 15 marks each. तो अब पहले हाफ राउंड में आप सारे कंपटीशन में हैं, तो अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेकंड लैंग्वेज SL2 इज उर्दू। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू, सबसे पहला क्वेश्चन बिल्डर्स के लिए। आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन फॉर बिल्डर्स इज बगैर नुक्ते वाले हरूफ को क्या कहते हैं? गैर मानकूत। Are you sure? Yes sir. Are you sure? 100%. 100%. Now, गैर मानकूत is correct answer. Loud claps for her. दूसरा सवाल पॉइंटर्स के लिए। पॉइंटर्स, आर यू रेडी? क्वेश्चन फॉर यू, पहली उर्दू नावल किसने लिखी? डिप्टी नजीर अहमद ने। डिप्टी नजीर अहमद। फर्स्ट आई विल चेक। डिप्टी नजीर अहमद सही जवाब इनका, इनके लिए क्लैप्स। बहुत ही खूब माशाल्लाह। मुझे लग रहा है रात भर सोए नहीं आप। अब तीसरा क्वेश्चन मेंटर्स के लिए सवाल है। सवाल है मुरक्कब हुरूफ कितने हैं? 15, 15, 15 इनका सही जवाब है। इसके लिए क्लैप्स। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। नाउ स्कल्पटर्स, इनके लिए सवाल है उर्दू जुबान कब वजूद में आई? 12वीं सदी में। 12वीं सदी। मुझे लग रहा है गलत है। ठीक है। 12वीं सदी सही जवाब है इनका। नाउ अब बारी है दूसरे फेज का, सेकंड हाफ राउंड का पहला फेज। इसका लास्ट क्वेश्चन मास्टर्स के लिए, जो बहुत ही अहम है। ऐसा क्वेश्चन जो तकरीबन मैंने 3 एग्जाम्स दिए, तीनों एग्जाम में जो आया था। बहुत ही अहम सवाल है उर्दू जुबान का पुराना नाम क्या था? लश्करी जुबान। आर यू श्योर? कॉन्फिडेंट? 100%? लॉक कर दें? करें लॉक। लश्करी जुबान सही जवाब।
आप दूसरा फेज का पहला सवाल बिल्डर्स के लिए, वो कौन सा कलिमा है जो इस्म की असल हालत जाहिर करता है? सिफत। सही जवाब। मुझे लग रहा है आपको हंसी आ रहा है इनका, आप तो क्लैप्स नहीं करते इनके लिए। पूरी तैयारी करके आए हैं, किसी को जीतने नहीं देंगे। दूसरा सवाल पॉइंटर्स के लिए, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। जिन कलिमात से किसी काम का करना या होना जाहिर हो जाए, जिन कलिमात से किसी काम का करना या होना जाहिर हो जाए उसे क्या कहते हैं? फाइल। फिर से एक बार, फैल। स्पेल बोलो। फाइल नाम। फैल हो गए पास। सही जवाब इनका। अब तीसरा सवाल मेंटर्स के लिए, जो इस तरह है, ध्यान से सुनना क्योंकि कांटे की टक्कर है, कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सवाल इस तरह है आपका, जो लफ्ज इस्म से या इस्म को फ़अल से मिलाता है, जो लफ्ज इस्म से या इस्म को फ़अल से मिलाता है, डैश कहलाता है। जो लफ्ज इस्म से या इस्म को फ़अल से मिलाता है उसे क्या कहते हैं? मुतालिक फ़अल। अर्शर। रॉन्ग आंसर। पहली बार पहला झटका मेंटर्स को, लगा। 5 मार्क्स ने, 5 नहीं 5 और -3 हो गए 8 नंबर। जवाब सुनिए। हर्फ ये इस्म को इस्म से या फ़अल को फ़अल से मिलाता है, हर्फ कहलाता है। तो पहला झटका इस तरह से मेंटर्स को लगा, तो -3, इनको 3 मार्क्स नीडर हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन स्क्रिप्चर्स के लिए क्वेश्चन है, वो कौन सा इस्म है जो किसी आम शख्स, जगह, चीज को जाहिर करे? इसमें निकरा। सही जवाब। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। मास्टर्स के लिए सवाल है, दूसरे फेज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आखिरी सवाल है। वो कौन सा कलमा है जो फ़अल या सिफत के साथ मिलकर इसके माने में इजाफा करता है? मुतलक फ़अल। और सही है, कॉन्फिडेंट है। 3 मार्क्स कर जाएंगे। फिर से सोचो, सही है? इनका जवाब सही है। दूसरा राउंड शुरू करने से पहले हम स्कोर की ओर जाएंगे। स्कोर सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे और देखें आप लोग है कहां पे। ओके, प्लीज। पहले राउंड के इख्तिताम पर स्कोर इस तरह से है। ग्रुप ए 13 मार्क्स, ग्रुप बी 30, ग्रुप बी 30 मार्क्स, ग्रुप सी 22 मार्क्स, ग्रुप डी 30 मार्क्स, ग्रुप ई 30 मार्क्स। मैं 4 ग्रुपों का कंपटीशन रहा। Isn't? Are you ready?
आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो पहला क्वेश्चन पहला स्टार्ट करेंगे हम राउंड 2 का, जो कि जीके है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्डर से। बिल्डर से एक लीडर आ जाइए, बिल्डर से एक आ जाइए और अपना स्लिप उठाइए। इसमें से अपने एक स्लिप ले लो बेटा। Who is known as the father of English? GK 3. यस, आपके पास कम टाइम है बेटा। Who is the father of known as the father of English? Johann Gutenberg. जोहन। कंप्यूटर से लिया हमने राइट आंसर इनका। इनके लिए क्लैप्स, 5 मार्क्स मिलेंगे इनको। दूसरा ग्रुप आप आ जाइए वहां से। इनकी किस्मत अब आजमाएंगे, कौन सा क्वेश्चन निकालेंगे। आपने ग्रुप को जिता पाएंगे या नहीं पाएंगे। एक ही निकालो, उसमें दो नहीं, चीटिंग नहीं। Which is the biggest planet in the universe? GK 3. Jupiter. Jupiter is the right answer. Claps. जोर से क्लैप्स। अब मेंटर्स की बारी है। फ्रॉम मेंटर्स कम वन एंड टेक वन स्लिप। अपने ग्रुप के लिए क्वेश्चन पढ़ो, देखते हैं। Question number 7. Name the gas which is filled in balloon. GK 1. Name the gas which is filled in the balloon. Helium. Helium. कंप्यूटर चेक कीजिए। राइट आंसर, हीलियम इज द राइट आंसर। क्लैप्स फॉर देम। अब अपनी किस्मत आजमाएंगे। जो यहाँ पे होनहार बच्चे बैठे हैं, जिनका ग्रुप का नाम है स्क्रिप्टर्स। आगे से आ जाइए, आगे से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए बेटा। और अपनी किस्मत आजमाएंगे, अपने ग्रुप को जिता पाएंगे या नहीं पाएंगे। When is the World Population Day celebrated? GK 4. 11th July. 11th जुलाई चेक करेंगे। कंप्यूटर चेक कीजिए। 11th जुलाई इज द राइट आंसर। नाइस, बहुत ही खूब। शायद आसमा क्या है ये। इनकी किस्मत, मुझे लग रहा है इनकी किस्मत को साथ दे रही है। तो आप जिनकी बारी है मास्टर्स की, इनसे एक आ जाइए और अपना चिट्ठा निकालिए। देखते हैं अपने ग्रुप को जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे। जीत दिलाएंगे या नहीं। आपके लिए क्वेश्चन है। Question number 5. What is the theme of World No Topic Day? GK 1. What is the theme of World No Tobacco Day? Protect the environment. Protect the एनवायरमेंट। कंप्यूटर राइट आंसर। राइट आंसर इनका है। अब इसका दूसरा फेज है। फ्रॉम बिल्डर्स कम ऑन एंड टेक वन स्लिप। एक स्लिप उठाइए और अपने टीम को जिता के ले आइए। अपने टीम को जिता के ले आएंगे। ग्रुप बिल्डर से इनके लिए क्वेश्चन है। Question 1. When is the World Environment Day? When is the day celebrated? GK 4. When is the World Environmental Day celebrated? 1st January. 1st January. 1st January। कंप्यूटर लॉक कीजिए।
1st January, when is the World Environmental Day celebrated? 1st January. Wrong answer. Wrong answer. तो पहला झटका ग्रुप एक को बिल्डर्स को पहला झटका मिला बिल्डर्स को पहला झटका मिला, तो इनके लिए -3 हो जाएंगे, 3 मार्क्स कट जाएंगे इनके, तो अपने ग्रुप को जिता नहीं पाए। अब हम आगे जाएंगे, आगे के लिए पॉइंटर से एक आएगी और वो अपना यहां से सिर उठा के अपने ग्रुप को जिलाएंगी। देखते हैं जिता पाएंगे नहीं पाएंगे। आपके लिए इस तरह क्वेश्चन है बेटा, ग्रुप पॉइंटर्स। Who is the present Chief Justice of India? GK1. NV Ramana. NV रमन कंप्यूटर में लॉक कीजिए। राइट आंसर। बहुत ही खूब, पॉइंटर्स ने एक बार फिर से अपना लॉ जमाया, बहुत ही अच्छा। अब अभी बारी है मेंटर्स के लिए जो शायद निराश है, तो अब इनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनके साथ और ग्रुप आ रहा है। निराश के लिए, मेंटर्स के लिए देखते हैं जिता पाएंगे नहीं पाएंगे। क्वेश्चन है Bhopal gas tragedy was caused due to leak of GK2. Bhopal gas tragedy was caused due to leak of methyl isocyanate. मीथेन कंप्यूटर से राइट आंसर। क्लैप्स। अब अपनी किस्मत आजमाएंगे। यहाँ पे जो अभी तक लीड में है स्कल्पचर्स शायद अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन्हें फिर से लकी बॉय को भेजा। लकी बॉय इनके लिए पूछेंगे क्वेश्चन। How many wars have India and Pakistan fought since particle? GK2. 4. कंप्यूटर जी राइट आंसर। क्लैप्स ने फिर से अपना लॉ मनवाया। मास्टर्स के लिए देखते हैं कौन आता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मास्टर्स से नया चेहरा आगे आया मास्टर्स के लिए। देखते हैं अपने ग्रुप को जिता पाएंगे या नहीं, इनकी किस्मत पे डिपेंड है। क्वेश्चन है Question number 1. Which is the smallest state in area? GK4. गोवा। कंप्यूटर जी राइट आंसर। बहुत ही खूब। इस तरह से हमारे जीके के 2 फेज हुए, अब इसका लास्ट फेज है। इसमें दूसरे फेज में बिल्डर्स ने अपना तो 3 मार्क्स सार दिए, +3 हो गए 8 मार्क्स। अब फिर से इनको मैदान में आने का शौक है, इनके जो लगन है वो अभी बरकरार है कि नहीं है? तो आप फिर से करेंगे इंशाल्लाह। फिर से आप बिल्डर से एक और आएगा और अपनी किस्मत आजमाएगा अपने ग्रुप को जिताने के लिए। हमारे सामने आ रहा है एक बंदा, जोर से बेटा। Scientific study of an earthquake is known as GK2. Seismology. Computer जी राइट आंसर। आप पॉइंटर्स अपनी किस्मत आजमाएंगे अरफात के रूप में। अरफात अपना क्वेश्चन लेके आए माइक पे। Name the deepest ocean in the world. GK1. Pacific Ocean. Right answer. Pacific Ocean is the deepest ocean in the world. Now it is turn mentors से Zishan
देखते हैं कि आप प्ले ग्रुप को जिता पाएंगे नहीं पाएंगे। जिशान अपना क्वेश्चन लेके आए। Full form of COVID-19 GK2. Full form of COVID-19. Coronavirus diseases of 2019. कंप्यूटर जी। राइट आंसर। स्क्रिप्टर से आएंगे फिर एक बार, देखते हैं कौन फिर से वही लकी बाय को भेज रहे हैं। Who is known as the saint of the gestures? GK2. Who is known as the saint of the gestures? GK2. Mother Teresa. कंप्यूटर जी। राइट आंसर। मास्टर से एक आए अपनी किस्मत आजमाने के लिए। बस लास्ट है। Total unit territories. Total union territories. ऑफ इंडिया। 8 कंप्यूटर जी। 8 is the right answer. इस तरह से हमारा दूसरा राउंड फिनिश हुआ। आगे जाने से पहले हम स्कोर चेक करेंगे। स्कोर के लिए रफीक सर प्लीज। दूसरे राउंड के इख्तिताम पर स्कोर इस तरह से हैं। ग्रुप ए 37 मार्क्स, ग्रुप बी 45 मार्क्स, क्लास लोअर क्लास 45 मार्क्स ग्रुप बी। पॉइंट योर्स। ग्रुप सी 37 मार्क्स, 37 मार्क्स ग्रुप सी मेंटर्स। ग्रुप डी 45 मार्क्स 45 मार्क्स क्लब्स एंड ग्रुप ई मास्टर्स 45 मार्क्स। 45 मार्क्स। तो 3 ग्रुप अभी कंपटीशन में है। अभी तो कांटे की टक्कर है। मास्टर्स क्लब्स एंड पॉइंटर्स, पॉइंटर्स मेंटर्स एंड बिल्डर्स अभी पीछे ही है, लेकिन अपनी उम्मीद नहीं खोना, बरकरार रखना अपनी उम्मीद। तो ये राउंड हम खेलेंगे। इस राउंड के बाद हम लंच करेंगे और लंच के बाद इंशाल्लाह रहमान हम फिर से स्टार्ट करेंगे।